साथियों, काफ़ी अंतराल के बाद आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आज 8 अगस्त है। वह ऐतिहासिक दिन जब आज के दिन सन 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था। वह ऐतिहासिक प्रस्ताव था अंग्रेज भारत छोड़ो। उस ग्वालियर टैंक मैदान जिसको आज हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं, उसी मैदान में आज रात को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। बड़ा ही ऐतिहासिक नारा है साथियों। कंपटीशन का विषय, तमाम कंपटीशन की एग्जामों में यह पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था या कब दिया था। और उसी ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने आज के दिन, आज की तारीख में भारत की जनता का आह्वान किया था और आह्वान करते हुए अपने संदेश में कहा था कि मैं अंग्रेज सरकार को चेतावनी देता हूं कि या तो वह भारत की सत्ता को भारत की जनता के हाथों में सौंप कर यहाँ से चले जाएं, अन्यथा उन्हें भारत के संपूर्ण जनसमूह का, करोड़ों जनसमूह की उमड़ती हुई शक्ति का सामना करना पड़ेगा और यह सामना करना उनके बस की बात नहीं। उन्होंने जनता का आह्वान करते हुए सभी को इसमें शामिल किया। किसी तरह का भेदभाव गांधी जी नहीं किया। उन्होंने अपने आह्वान में भारत के समाचार पत्रों को, सभी राजाओं महाराजाओं को, अध्यापकों को, विद्यार्थियों को, सभी सरकारी कर्मचारियों को तथा अन्य सभी वर्गों को इसमें सम्मिलित किया और उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में मैं आपका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी लेता हूं, एक नेता या सेनापति के रूप में नहीं, बल्कि एक सेवक के रूप में। आज से आप अपने को आजाद समझें, क्योंकि हो सकता है लड़ाई शुरू होने के बाद कोई बड़ा नेता आपका नेतृत्व करने के लिए बाहर ना हो। अधिकांश नेता जेलों में होंगे। उस समय आपको अपना नेतृत्व स्वयं करना पड़ेगा। इस लड़ाई को आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे यह आंदोलन साथियों राष्ट्रीय रूप पकड़ लिया। पूरे देश ने इस आंदोलन को अपने आगोश में ले लिया। धीरे धीरे यह आंदोलन जन आंदोलन हो गया। गांधी जी तथा उनकी धर्मपत्नी, जिनको बा के नाम से पुकारते थे, पूना के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। इसी तरह से तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने
जेलों में डाल दिया। चारों तरफ सरकार का दमन चक्र शुरू हो गया और धीरे धीरे राष्ट्रव्यापी स्वरूप इस आंदोलन ने प्राप्त किया। और इस आंदोलन में पूरा देश शामिल हुआ। तो उत्तर प्रदेश क्यों पीछे रहता? उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल हुआ साथियों। और उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जिला खास करके, जिसमें जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया तथा अन्य तमाम जिले शामिल हुए। लेकिन एक जिले की चर्चा हम आपसे करेंगे, वह जिला है बलिया। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हुआ साथियों, उस संग्राम में भी बलिया का एक नौजवान जिसका नाम मंगल पांडे था, उस युद्ध का नायक था, क्योंकि उस युद्ध की शुरुआत भी उसने किया था। और 8 अगस्त 1942 को जो आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में शुरू हुआ, उस आंदोलन में बलिया का नेतृत्व भी एक जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चित्तू पांडे ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित एक धारावाहिक भारत की खोज आया था टीवी पे, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें बलिया का प्रसंग दर्शाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि बलिया में बहुत बाढ़ और बारिश हो रही थी, और बाढ़ और बारिश के कारण बलिया अन्य इलाकों से या अन्य जिलों से कट गया था। और उसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने खूब उठाया। उसका असर ये हुआ कि पूरे जिले में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, जो उसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, आंदोलनकारियों ने पूरे जिले पर कब्जा कर लिया। और जितने भी आंदोलनकारी बंद थे, डीएम पर इतना दबाव बनाया, क्योंकि डीएम तो उसमें भाई अंग्रेजों के होते थे, और कहा कि जो है जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आंदोलनकारी जो है बंद हैं जेलों में, उनको रिहा करो। डीएम को मजबूर होकर के सभी आंदोलनकारियों को रिहा कर। एक समय ऐसा आया कि अंग्रेज सरकार का नियंत्रण बलिया से खत्म हो गया। चित्तू पांडे के नेतृत्व में एज ए डीएम समस्त जिले का कार्यभार जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में देखा गया। यूनियन जैक उतार दिया गया और तिरंगा डीएम की कोठी में फहराया गया। यह अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, जो कार्य करने का अवसर बलिया को ही मिला साथी। यही बात बलिया को अन्य जगहों से खास बनाती है। इस तरह से साथियों, यह आंदोलन पूरे देश में रहा। हमारे यहाँ जौनपुर एक जनपद है, उसमें सुजानगंज में थाना प्रभारी को लोगों ने कैद कर लिया। बधवा कांड बड़ा मशहूर है जौनपुर का। आजमगढ़ में, तमाम और जिलों में भी, पूरे देश में यह आंदोलन जो है चला। देश के सभी कांग्रेस के नेताओं को बंद कर दिया गया। और गांधी जी ने एक बात और कहा था साथियों, उसी मैदान से, जिसको आज हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं, कि आज मैं कांग्रेस को बाजी पर लगाता हूँ। या तो कांग्रेस स्वाधीनता प्राप्त करेगी या तो मर मिटेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को अब अंग्रेज सरकार नहीं कुचल पाएगी।
क्योंकि अब बहुत बड़ा संगठन बन गया है। साथियों, यह आंदोलन जो आज 1942 को शुरू हुआ, आज की तारीख में बड़ा बहुआयामी आंदोलन था। इस आंदोलन में देश का सभी वर्ग सम्मिलित हुआ। इस आंदोलन में सभी धर्म, सभी जात, सभी मंतव्य, सभी लिंग, या आप कहिए कि सभी दीवारें गिर गई थी। जाति, धर्म, भेदभाव की सभी सीमाएं खत्म हो गई थी। इस आंदोलन में सभी सम्मिलित हुए। वह लता जी की लाइन आप सुने होंगे, कोई सिख, कोई जाति मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवर्ष। तो आज हम आपके बीच में इसीलिए आए कि इस प्रसंग की चर्चा आपसे करें। और इस आंदोलन में एक महिला, उनका नाम था उषा मेहता, वे इस आंदोलन से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने कांग्रेस के नाम से एक रेडियो प्रसारण शुरू किया। और उस रेडियो प्रसारण का मकसद यह था, और बहुत गुप्त रूप से उन्होंने शुरू किया। उस प्रसारण का मकसद ये था कि पूरे देश को इस आंदोलन में क्या हो रहा है उससे अवगत कराना, या कांग्रेस की समस्त गतिविधियों को इस रेडियो प्रसारण के माध्यम से उषा मेहता जी समस्त जनता को बतलाती थी। यह भी एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया था। साथियों, आज हम आपके बीच में इसीलिए हैं कि हम 8 अगस्त 1942 के उस ऐतिहासिक दिन की चर्चा आपसे करें और लोगों को बताएं कि आज 8 अगस्त 1942 का हमारे इतिहास में क्या महत्व है। और आपसे हम अनुरोध अंत में करेंगे कि हाँ, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें सुझाव दें कि इस तरह के कार्यक्रमों को, इस तरह से ऐतिहासिक घटनाओं को और हम कैसे अच्छा बनाएं कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इससे कुछ सीखें, इससे जानें और हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास को पढ़ें, उसको समझें कि किस तरह से आज़ादी को हमने प्राप्त किया, किस तरह से जो है संघर्ष और बलिदान देश के लिए हमने किया। तो हम चाहते हैं कि आप इस हमारे जो है विषय को, इस ऐतिहासिक घटना को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।